बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद PSX ट्रिक से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंतहाई इंपॉर्टेंट वीडियो है और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरह से आप लोगों ने काम करना है जबकि मार्केट अपने हाई लेवल्स पर है। ईरान और इसराइल का जो मसला चल रहा है उस पर क्या मार्केट पर क्या इम्पैक्ट आ सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि मार्केट अपने पॉजिटिव ट्रेंड पर ओवरबॉट लेवल्स में मूव कर रही है, तो क्या यहाँ पर एग्जिट करना चाहिए, होल्डिंग करनी चाहिए। देखें, इससे पहले जितनी भी वीडियोस थी आप लोगों को प्रॉपर साथ साथ गाइड करते आए हैं कि कहाँ पर बाइंग करनी है, कहाँ पर सेलिंग करनी है, इनफैक्ट लेवल्स का बताते आए हैं। देखें, मैं आपको ये चीज़ मैंने आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये समझनी है आपने। अगर आप समझेंगे तो आप अच्छी ट्रेड कर सकेंगे। अदरवाइज अगर आप घोड़े पर सवार रहते हैं, आप कहते हैं जी बस बाय कॉल मिलनी चाहिए, तो फिर ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है। बेशक यहाँ से ही इस वीडियो को बंद कर दीजिए, लेकिन अगर समझ के काम करना चाहते हैं तो फिर आप अच्छा अर्न भी करेंगे और आपको पता होगा कि किस तरह की रोड है और उस रोड पर मैंने किस तरह से ड्राइव करनी है। अब जरा समझिएगा। देखें, जब 50,000 का लेवल आया ना, इंडेक्स अपने हाईली ओवरबॉट लेवल्स पर आ गया था। इंडेक्स 39,000 के लेवल पर आया और फिर 39,000 से एक इंस्टीट्यूशन था जो फॉरेन कॉर्पोरेट्स, जिन्होंने बाइंग स्टार्ट की और उन्होंने बड़ा अच्छा मार्केट को सपोर्ट किया, मार्केट को दोबारा 50,000 के लेवल्स पर लेके आए। 50,000 का जब लेवल्स आया तो आगे पीछे से आवाज़ें लगना शुरू होगी कि मार्केट ओवरबॉट हो चुकी है, अब निकल जाना चाहिए। लेकिन मार्केट में वहाँ पर भी 50,000 के लेवल पर भी आपके इंस्टीट्यूशंस बाइंग कर रहे थे, जिसमें इंश्योरेंस कंपनीज थी। और मैं लाजमी नाम लूंगा इस फॉरेन कॉर्पोरेट्स का, और मैं हमेशा इसको मेंशन करता हूं इसलिए कि इस सेक्टर ने, इस इंस्टीट्यूशन ने इस मार्केट को बड़े हद तक स्टेबल की है। मेन रोल इस इंस्टीट्यूशन का है। म्यूचुअल फंड्स भी हैं, बैंक्स भी हैं, डेफिनेटली इंश्योरेंस कंपनीज हैं, लेकिन जहां पर फॉरेन कॉर्पोरेट्स का रोल है वहां पर मेरा नहीं ख्याल किसी और इंस्टीट्यूशन का उस तरह से रोल होगा। अब जब 50,000 के लेवल पर इंडेक्स आया तो मार्केट में ये आवाजें लगना शुरू हुई, ओवरबॉट हो गया, इंडेक्स ऑल टाइम हाई पर आ गया। लेकिन वहां पर सिर्फ मेन चीज ये देखने वाली थी कि आपका इदारा बाइंग कर रहा था, आपके इंस्टीट्यूशन बाइंग कर रहे थे, आपके फॉरेन कॉर्पोरेट्स बाइंग कर रहा था। फिर मार्केट ने वहां से मजीद अपसाइड मूव दिखाई और 67,000 के लेवल पर आई। ये चीजें बड़ी समझने वाली हैं, ये पॉइंट बड़े समझने वाले हैं। जब 67,000 के लेवल पर आई तो वहां पर हमने देखा कि इंडिविजुअल्स डेफिनेटली बाइंग कर रहे थे, इंडिविजुअल्स की तरफ से मजीद बाइंग होना शुरू हुई। लेकिन वहां पर इंस्टीट्यूशन सेलिंग पर आ चुके थे, जिसमें फिर आपका मेजर इंस्टीट्यूशन जो है वो फॉरेन कॉर्पोरेट्स था और मार्केट ने वहां से रिवर्सल बनाना शुरू किया और मार्केट ने फिर 60,000 के 61,000 के लेवल पर जाके दोबारा से जो है वो फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बाइंग आना शुरू हुई। जब बाइंग आना शुरू हुई तो आपको क्लियरली मेरी वीडियो पड़ी हुई है, आप लोगों को शेयर किया गया कि मार्केट अपना ट्रेंड भी ब्रेक कर रहा है तो आप बाइंग करें। इंस्टीट्यूशंस बाइंग कर रहे हैं, जब इंस्टीट्यूशन बाइंग कर रहे हैं तो वो अपना रेट लाजमी लेके आएंगे। और फिर मार्केट ने एकदम 59,000 के लेवल से रिवर्सल बनाया और 67,000 के लेवल को फिर अप्रोच किया। उसमें मेन रीजन ये थी कि आपका इंस्टीट्यूशन बाइंग कर रहा था। अब जब मार्केट 70,000 के लेवल पर है और हमने जो लास्ट फीपीलीपी देखा था उसमें आपका इंस्टीट्यूशन फिर फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैवी बाइंग के साथ था और उसका साथ जो है म्यूचुअल फंड्स भी दे रहे थे, जबकि इंश्योरेंस कंपनीज ने भी पिछले दिनों बड़ी अच्छी बाइंग की। अब यहां पर फिर न्यूज आना शुरू होगी इसराइल ईरान की। देखें, एक अच्छी चीज ये थी कि जब ये न्यूज आई, जब ईरान ने अटैक किया, छुट्टी का दिन था। अगर छुट्टी का दिन ना होता तो डेफिनेटली मार्केट पर 1500 पॉइंट्स का जो है वो इंपैक्ट देखना जाता और वो उस सूरत में देखा जाता कि इंडिविजुअल्स पैनिक सेलिंग करते, क्योंकि इंडिविजुअल्स न्यूज बेस पर इंडिविजुअल हमेशा से पैनिक बाइंग और सेलिंग करता है। लेकिन आपका इंस्टीट्यूशन माल उठाता है, इंस्टीट्यूशन की माल उठाने की वजह ये थी वो कभी भी लॉस में नहीं बेचता और आखिरी पीपीडीपी में भी उन्होंने जो है वो अच्छा खासा माल उठाया है। आज भी मार्केट में डेफिनेटली इंपैक्ट था। बहुत से ग्रुप्स में ये बात कही जा रही थी कि मार्केट 1500 2000 पॉइंट्स नीचे जाएगी और बहुत से ऐसे भी एनालिस्ट हैं जिन्होंने शॉर्ट कॉल दी हुई थी। मुझे मैसेज रिसीव हुए नॉर्मली, जिस तरह इफर्ट की कॉल थी, शॉर्ट कॉल दी थी 150 पर, एक बहुत नामी ग्रामी एनालिस्ट हैं, 150 पर उन्होंने जो है वो शॉर्ट सेल की कॉल दी इफर्ट की, जबकि कुछ लॉजिक ही नहीं बनती क्योंकि रिजल्ट बेस्ड स्टॉक है, 18 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, आपका इंस्टीट्यूशन बाइंग कर रहा है। उसके अलावा कुछ ऐसे एनालिस्ट हैं जिन्होंने 15 से 2000 के एक बड़े बड़े वॉइस नोट बना के जो सेंड किए रात में, जी मार्केट सुबह हम पहले बता रहे हैं 15 से 2000 नीचे जाएगी तो आप वहां पर बाइंग कीजिएगा। जबकि मैं बिलीव मी, मेरा ये आप जो है मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, ये रात का तकरीबन 12:15 बजे रात को, मतलब आज की सुबह का ये मैसेज था जिसमें क्लियर कहा गया था
कि जो है यही चीज जो मैं आपको बता रहा हूं कि इदारे बाइंग पर हैं। जब इदारे बाइंग पर हैं तो अगर 400-500 की करेक्शन मिलती है, मैक्सिमम मुझे 400-500 की करेक्शन लग रहा है, अगर पैनिक सेलिंग आती है तो वो बड़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। और अभी भी कह रहा हूं, अगर कोई इंपैक्ट आता है किसी चीज का 500-700 पॉइंट्स का, तो वहां पर माल उठाइएगा, इसलिए कि आपका इंस्टीट्यूशन बाइंग पर है। बाकी फर्दर फिपी लिपी आना जो है वो बाकी है, उसको देख के जो है वो करेंगे। और ये सारी चीजें आपको, ये आप देख सकते हैं, प्रॉपर गाइड किया गया था कि 30 मिनट हम देखेंगे मार्केट की सिचुएशन, डिफरेंट ग्रुप्स में 1503 2000 की बातें हो रही हैं, लेकिन हमने इन चीजों पर काम नहीं धरे और धरने भी नहीं चाहिए। जब आपको क्लियरली, यही मैं कहता हूं कि आपको क्लियरली जब चीजों का आइडिया हो तो फिर आप बड़ा समझ के देख के काम करते हैं, आपको आइडिया होता है कि कहां बाय करना है, कहां सेल करना है। अब इसी तरह अगर बात की जाए, एयरलिंक में आज हमें बड़ी अच्छी मूव मिली, आप देख सकते हैं, हमने और आप लोगों के साथ भी ये स्टॉक शेयर किया गया था। अब यहाँ पर समझने और आप लोगों को समझाने की बात जो है वो ये है, ठीक है, इन शॉर्ट चीजों को करते हैं कि आपका इंस्टीट्यूशन बाइंग कर रहा है आप हाई लेवल्स पर। यहाँ पर अगर इंडिविजुअल्स बाइंग कर रहा होता और इदारे सेलिंग कर रहे होते, डेफिनेटली मैं आपको कह रहा होता निकल जाए। अगर कोई बैड न्यूज आती है तो मार्केट पर बुरा इंपैक्ट आ सकता है, लेकिन अगर अभी कोई बैड न्यूज आती है तो मार्केट उसको, अब वो आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि जिन रेट्स पर ये बाइंग कर रहे हैं इदारे, ये डेफिनेटली ऊपर जो है वो लेके जाके माल देंगे। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपके हैवी स्टॉक्स जो हैं, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, वो बेसिकली उनमें बाइंग आ रही है, जिसमें हब पावर और जीडीसी, यूबीएल, पीपीएल, पीएसओ, एफसीसीएल, एससीबीएल, हबीब बैंक, पीएसईएल, फैतमा, ये वो स्टॉक्स हैं नॉर्मली जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इनमें अगर ये पॉइंट कंट्रीब्यूटर स्टॉक्स में है तो डेफिनेटली मार्केट अच्छी लग रही है। लेकिन यहाँ पर एक चीज को हम अवॉइड नहीं कर सकते, वो मैं आप लोगों के साथ टेक्निकली शेयर करता चलता हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताता चलूं कि अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं और हमारी ईद ऑफर जो चल रही है, नॉर्मली हम इस तरह ऑफर नहीं देते, साल में 1-2 दफा ऑफर देते हैं, तो आप हमारी इस ऑफर को भी अवेल कर सकते हैं। नॉर्मली जो है 6 महीने का 6000 का पैकेज है, हम महीने का 1500 का देते हैं, और यही पैकेज आपको 12 महीने का 10,000 में मिलेगा। नॉर्मली ये मंथली 1500 चल रहा होता है। 1-to-1 मंथली 3500 है, ये आपको 3 मंथ्स का 8000 पे मिलेगा, 6 मंथ्स 14,000, 12 मंथ्स जो है वो 24,000 में। नंबर पेंशन है 0331326002। इस पर व्हाट्सएप करके आप इस लिमिटेड टाइम ऑफर को अवेल कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप क्रिप्टो में लेना चाहते हैं तो क्रिप्टो के भी हमारे जो है डिफरेंट पैकेजेस हैं, ये आपके सामने आप देख सकते हैं, और सेम नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब यहाँ पर टेक्निकली देखें, लेकिन अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। देखिए इंडेक्स अपने पॉजिटिव ट्रेंड में है। इंडेक्स में मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस तरह से कुछ जो है वो मूव बनेगी, इस तरह से कुछ जिगजैग पोजीशन जो है मार्केट में बनेगी, और आप इस तरह से, क्योंकि मार्केट हाई लेवल्स पर है, ऊपर जाएगी, फिर नीचे आके गैप क्रिएट करेगी, फिर ऊपर जाएगी, नीचे जाके आके गैप क्रिएट करेगी, ऊपर नीचे आके गैप क्रिएट करेगी, फिर इस तरह मजीद अपसाइड मूव दिखाएगी। और आज भी इसी तरह हुआ, मार्केट 400 पॉइंट्स माइनस हुई, उसके बाद उसने अपसाइड गैप क्रिएट किया। अभी भी देखा जाए, गौर किया जाए तो ऊपर 500 से 700 पॉइंट्स का गैप है, ऑलमोस्ट 400 से 500 का। ये फिल करके मार्केट दोबारा जो है वो कुछ करेक्शन ले सकती है। देखिए यहाँ पर काफी ज्यादा बार्स बन चुकी हैं, तो माइट भी एक आध बार जो है वो करेक्शन रेड मिले, लेकिन वो बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लिहाजा कोशिश कीजिए, अच्छे स्टॉक्स को अप्रोच कीजिए, और उन स्टॉक्स को अप्रोच कीजिए जिनके रिजल्ट आने वाले हैं। इफर्ट अब स्टिल बाइंग अच्छे रेट पर है, 18 तारीख को उसका रिजल्ट है, वो उससे पहले अच्छी मूव दे सकता है। मिजान बैंक स्टिल अट्रैक्टिव रेट पर है, 18 तारीख को रिजल्ट है, वो अच्छी मूव दे सकता है। और मुझे नहीं समझ आई कि इफर्ट की किस तरह से जो है वो शॉर्ट सेल कॉल बन गई 150 पे, इनफैक्ट जिसका रिजल्ट आने वाला है। तो सब चीजों को देख के सोच समझ के काम किया करें, ताकि आप अच्छी अर्निंग कर सकें। और अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही तो PSX ट्रिक्स का प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं, 0331326002 पर व्हाट्सएप कीजिए, रजिस्ट्रेशन कराइए, और जो हमारी स्पेशल ऑफर चल रही है आप उसका भी जो है वो फायदा उठा सकते हैं। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।